आप सब कैसे हैं? आप सबके मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपने बीएड का फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और फोर्थ सेम के सारे सब्जेक्ट पे वीडियोस तो बना दी है, लेकिन हेल्थ एंड फिजिकल जो एजुकेशन इस जो सब्जेक्ट है इस पे अभी तक कोई वीडियो नहीं बनी। तो इसलिए आप सबकी इतनी डिमांड पर मैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है, इसकी मैं पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें 35 वीडियोस टोटल होंगे, जिसमें आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आज के टाइम की अगर हम बात करें तो देखिए, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आप सबके लिए भी है एज अ बीएड स्टूडेंट, क्योंकि फ्यूचर में आप स्कूल में जाएंगे, टीचर बनेंगे, तो आप सबको भी इस बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। और इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों के लिए भी है। ठीक है। देखिए, अगर हम फिजिकली और मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो एज अ टीचर हम बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे। इस एरिया में आप आगे सरवाइव करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चे भी अगर फिजिकली मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो उनके लिए भी जो उनकी एक लंबी जर्नी है, एजुकेशनल जर्नी है, इस जर्नी को पार पाना और अपने गोल को अचीव करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपकी कोर्स में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट शामिल किया गया है, ताकि इससे आपको भी अवेयरनेस हो सके, आपको भी पता चल सके कि फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना क्यों जरूरी है, और आप बच्चों को भी गाइड कर सकें। तो इसलिए इस सब्जेक्ट जो है आपके कोर्स में इसको इंक्लूड किया गया है, ताकि आप खुद भी अवेयर हों, बच्चों को भी अवेयर करें, आप खुद भी फिट रहें, बच्चों को भी फिट रखें। ठीक है। तो इस सीरीज का ये सबसे पहला वीडियो है, जिसमें हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानेंगे, इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, इसके एम्स के बारे में जानेंगे। तो टोटल 35 वीडियोस की सीरीज रहेगी। एक एक करके आपको डेली अब वीडियोस मिलने वाले हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम इसके कंसेप्ट की बात करेंगे, कंपोनेंट्स की बात करेंगे, एम्स की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसके कंसेप्ट की बात करेंगे, इसकी हम अवधारणा की बात करेंगे। तो देखिए, जब हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो दिस इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, किया एकीकृत विषय है। क्यों हम इसको इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिस इंक्लूड्स एरियाज ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इसमें हेल्थ एजुकेशन भी है, फिजिकल एजुकेशन की हम बात करेंगे, योगा की भी बात करेंगे। तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं वो मिले हुए हैं। यहाँ पर आप हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी जानेंगे, फिजिकल एजुकेशन के बारे में भी जानेंगे, योगा के बारे में भी जानेंगे। और it focuses on physical, mental, social and emotional development through knowledge about health, कि स्वास्थ्य के विषय में ज्ञान के द्वारा, चाहे हम शारीरिक की बात करें, मानसिक की बात करें, सामाजिक की बात करें और भावनात्मक विकास की बात करें, इन सभी पे एक केंद्रित है। ठीक है। इसमें हम फिजिकल हेल्थ की भी बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं, सोशल हेल्थ की भी बात करते हैं। तो आप सबने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में तो सुना होगा, लेकिन सोशल हेल्थ क्या है? देखिए, सोशल हेल्थ क्या है कि हम एक सोशल बीइंग है, सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें पता है कि हमें समाज के लोगों के साथ मिलकर रहना बहुत जरूरी है। एक अच्छा रिलेशन सबके साथ बनाना बहुत जरूरी है, तभी हम सोसाइटी में सरवाइव कर सकते हैं। और कोई ऐसा इंसान है जो सोसाइटी में किसी से बात नहीं करता है, बिल्कुल अलग थलग हो जाता है, तो क्या हम कहेंगे कि उसकी सोशल हेल्थ अच्छी है? तो इसीलिए इसमें सोशल हेल्थ की बात की जाती है, कि सोशल बीइंग होने के नाते आपको समाज में सबके साथ रहना, सबके साथ चलना बहुत जरूरी है। आप जब स्कूल में जाते हैं, आप जब कॉलेज में एज अ स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, तो जो कॉलेज है, आपकी क्लास है, वो आपकी एक सोसाइटी है। तो वहाँ पे भी आपको पता है कि होना चाहिए कि किस तरह से सबके साथ मिलकर चलना आपके लिए जरूरी है, सबके साथ एडजस्ट करना जरूरी है। आप फ्यूचर में आप स्कूल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आप अलग-अलग फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे, आपकी क्लास मिलेगी, तो वहाँ पे भी सबके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सर्वाइव कर पाएँगे। तो इसलिए यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की भी बात की जाती है, मेंटल हेल्थ की भी बात की जाती है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट थ्रू नॉलेज अबाउट हेल्थ, इन चीज़ों के बारे में बातें की जाती। इट
teaches students to make healthy choices, develop motor skill, understand nutrition and commit to a lifetime of well-being। कि विद्यार्थियों को स्वस्थ विकल्प चुनना, जब हम बात करते हैं टू मेक हेल्दी चॉइसेस, स्वस्थ विकल्प चुनना, तो इसमें जो चॉइसेस क्या हैं, जैसे मान लो आपके सामने अलग अलग जो फूड आइटम्स आते हैं खाने के लिए, तो आपकी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है आपको पता होना चाहिए। आपको फास्ट फूड खाना है, आपको जो हेल्दी फूड है उसको खाना है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा क्या है। आपका डेली रूटीन किस तरह का होना चाहिए, आपको हेल्थ भी मेंटेन करनी है, आपको हाइजीन भी मेंटेन करनी है, तो इन सारी चीजों के लिए। ठीक है। डेवलप मोटर स्किल, तो जब हम मोटर स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पे फाइन मोटर स्किल भी आता है, जिसमें हम फिंगर्स की बात करते हैं कि जो काम आप अपने फिंगर से करते हैं। और ग्रोस मोटर स्किल भी आता है, जैसे भागना दौड़ना, ये सारी चीजें। अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन, पोषण की बात की जाती है कि क्या क्या कौन कौन सी चीजें आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, किससे आपको कितनी कैलोरीज मिलती हैं, सारी चीजें यहाँ पे बात की जाती है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एंड कमिट टू अ लाइफ टाइम ऑफ वेलबींग, कि जीवन भर सेहतमंद रहने के लिए प्रतिबद्ध होना सिखाता है। जब हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, इट कंबाइंस फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना, तो चाहे हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, जिसमें स्पोर्ट्स गेम्स एंड योगा आते हैं, विद हेल्थ एजुकेशन। और हेल्थ एजुकेशन, देखिए जब हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स गेम्स योगा, और हेल्थ एजुकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हमें किसके बारे में बताया जा रहा है, हाइजीन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, सेफ्टी के बारे में, मेंटल वेलनेस के बारे में, ये सारी चीजें हमें बताई जा रही है, हमें सिखाई जा रही है। तो इट कंबाइंस फिजिकल एक्टिविटी विथ हेल्थ एजुकेशन टू बिल्ड फिट हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, की यह शारीरिक गतिविधि को स्वास्थ्य शिक्षा के साथ मिलाकर फिट स्वस्थ और जिम्मेदार मनुष्य बनाता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जहाँ पे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को एक साथ लाया गया है, जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी की भी बात की जा रही है, स्पोर्ट्स गेम्स योगा की बात की जा रही है, और इसको हेल्थ एजुकेशन जिसमें हम हाइजीन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, मेंटल वेलनेस की बात करते हैं, सबको मिला के मिलाया जा रहा है। और इन दोनों को मिला के बच्चों के सामने इसको रखा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, टू बिल्ड फिट हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। ठीक है। अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो जब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस एंड स्किल, डेवलपिंग स्ट्रेंथ, एड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल थ्रू वेरियस स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस। कि इसमें अलग अलग खेलों व्यायाम के द्वारा ताकत, सहन शक्ति, तालमेल और मोटर कौशल का विकास करना है। कि इसमें अलग अलग जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, स्किल्स हैं, वो शामिल की जाती हैं, ताकि ताकि आप फिजिकली एंड मेंटली फिट रह सको। और साथ ही साथ हेल्थ नॉलेज, लर्निंग अबाउट न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, बॉडी स्ट्रेंथ, डिजीज प्रिवेंशन एंड मेंटल हेल्थ। की इसमें पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, शरीर के सिस्टम, बीमारियों से बचाव और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सीखना। तो यहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटीज भी आपको कराई जा रही है, सिखाई जा रही है, साथ ही साथ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी जा रही है। ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस एंड स्किल और हेल्थ नॉलेज, दोनों ही चीजें आपको बताई जा रही है, आपको सिखाई जा रही है। तो इसके लिए हम इसको सिर्फ फिजिकल एजुकेशन नहीं कह रहे, हम इसको हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन मतलब कह रहे हैं, ताकि आपको नॉलेज भी दी जा रही है, और आप उसको किस तरह से आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से एक्टिविटीज कर सकते हैं, दोनों ही चीजों के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, फोस्टरिंग टीम वर्क, स्पोर्ट्स मैनशिप, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जब हम सोशल हेल्थ की बात कर रहे हैं, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हेल्थ एंड फिजिकल की जब हम बात करें, तो सिर्फ ये मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ की भी बात की जा रही है। और किस तरह से सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ हो सकता है, फोस्टरिंग टीम वर्क, जब आप समूह में काम करेंगे, टीम में काम करेंगे, आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होगी, खेल भावना होगी, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आप अपने तनाव को, स्ट्रेस को किस तरह से आप उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप किस तरह से उसको उसका प्रबंधन कर सकते हैं, और आप में किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे सारी बात की जा रही है, ताकि बच्चा फिजिकली भी फिट रहे, मेंटली भी फिट रहे, सोशली भी
फिट रहे और इमोशनली भी बच्चा फिट रहे। और लाइफस्टाइल चॉइसेस, जीवन शैली के विकल्प किस तरह के, प्रमोटिंग हेल्दी हैबिट्स फॉर अ बैलेंस लाइफ, की बैलेंस लाइफ के लिए हेल्दी हैबिट्स का होना बहुत जरूरी है। इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक्सरसाइज है, रेस्ट है, अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, की संतुलित जीवन के लिए स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना। हम स्वस्थ आदतों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, आप अपना सुबह एक अच्छा रूटीन होना चाहिए, सुबह टाइम से उठिए, आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए आराम करना भी बहुत जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम आपको आराम करना है, किस टाइम आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारी चीजें, ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सके। अब हम इसके एम्स की बात करते हैं, एम्स ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, की स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं। टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी, कि जीवन भर शारीरिक गतिविधि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना है। तो देखिए, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि लाइफ में बस एक, आपकी हेल्थ ही एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। दुनिया में कोई आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन आपकी हेल्थ हमेशा आपके साथ रहेगी। तो इसलिए जरूरी है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, ताकि लाइफ के जो चैलेंजेस हैं आप उनको पा सको, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, आप इमोशनली फिट नहीं रहेंगे तो आप अपनी लाइफ के गोल को अचीव करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। तो इसलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होना बहुत जरूरी है, जो इस सब्जेक्ट से आपको पता चलेगा। तो क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी, कि आपके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टू डेवलप इंडिविजुअल हु आर फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड सोशली वेल एडजस्टेड, की ऐसे व्यक्ति को तैयार करना जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से समायोजित हो, कि आप फिजिकली एंड मेंटली फिट हो और सामाजिक रूप से समायोजित हो, मतलब सबके साथ मिलकर आप चल सके, इस तरह के व्यक्ति को तैयार करना। टू एम्पावर स्टूडेंट विथ नॉलेज एंड स्किल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म हेल्थ डिसीजंस, की विद्यार्थियों को जीवन से संबंधित स्वस्थ निर्णय लेने के लिए ज्ञान और कौशल से सशक्त करना, कि आप अपने जीवन से संबंधित स्वस्थ निर्णय क्या है, ठीक है। जब हम स्वस्थ निर्णय निर्णय की बात करते हैं, हेल्थ डिसीजन की बात करते हैं, तो इसमें क्या चीजें आती हैं कि इसमें चाहे देखिए, जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो हेल्दी डिसीजन क्या है, कि आपको अपनी लाइफ की चॉइसेस को आपको देखना है कि आपके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। सबसे पहले ये चीज आपके सामने होनी चाहिए, फिर आपको क्या ऐसा करना चाहिए जो आपके फिजिकली, मेंटली, सोशल हेल्थ के लिए अच्छा है, और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में डिसीजन लेना, सपोज करो कि आपके सामने फूड चॉइसेस है, तो आप हेल्दी फूड को आप लेंगे, ठीक है। आपके सामने है कि आप छुट्टी का दिन है, आपको दिन भर सोना है, या आप अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज पे जाना है, आपको योगा करना है, ठीक है। आपको डेली लाइफ में हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखना है, या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी, कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में योगदान दो। जब हम संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो इसमें चाहे हम फिजिकल की बात करें, मेंटल की बात करें, इमोशनल की बात करें, सोशल की बात करें, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में, हमने इसके कंसेप्ट के बारे में जाना, कंपोनेंट्स के बारे में जाना, एम्स के बारे में जाना। तो और हमने ये भी बात की कि ये सब्जेक्ट एज अ बीएड स्टूडेंट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, फ्यूचर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि आप खुद भी अवेयर हो सके और बच्चों को भी अवेयर कर सके। आपको खुद भी पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी, क्या चीजें ऐसी नहीं करनी जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, और क्या चीजें ऐसी करनी है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हैं। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, और यही चीज हमें बच्चों को आगे बतानी है, क्योंकि फ्यूचर में हम बच्चों के लिए एज अ रोल मॉडल, एज अ गाइड का काम करने वाले हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट जो है आपके बीएड कोर्स में है, आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हमें पढ़ने से ज्यादा क्या करना है, सीखना।